पहले तो शुरू से ही बता दिया गया था कि आपके इलाके में पानी तो सैलाब का नहीं आएगा। तकरीबन हमें 12 बजे के बाद हमें इत्तला मिला कि भाई आप लोगों का एरिया जो है वो सैलाब अभी आने वाला है, उस तरफ है, आप निकल जाए। वो हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये पानी इतना ऊंचा आएगा और इतना तेज़ी से आएगा। तकरीबन हमें वो पानी पहुंच गया तकरीबन 4 बजे बाद। पानी आ गया, हम बच्चों को भगा के ले जाए। हमारा बकरियां, माल, जैसे रजायां लिया, बस जा से दिखे वो हम छोड़। हमारा ससुर था वो डूब गया। दूसरा भाई था वो बड़े नहर से ऊपर गया ना, वो बोला अभी इसको कट लगा गए हैं, बिल्कुल सीधा आपने घर आता है। कुछ भी सामान हम नहीं निकाल सका। एक मना बिस्तरे के मना 2 बंदे मना उस बिस्तरे के लिए मना वो इतना उठाया, खाने की चीज़ भी नहीं उठा सका। पहले तो बताया 10 फुट का खंडे, फिर 1 घंटे में वो 70 फुट का हो गया। ऐसे पानी आ रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था कि ये पानी है कि ये बादल है कि क्या है। सिर्फ सफ़ेद पानी नज़र आ रहा था, कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। हुकूमत अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स जारी करे, जो कि बहुत ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान तो एक डिज़ास्टर प्रोन एरिया है, और उस डिज़ास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर औरतें भी हों और ये जेंडर सेंसिटाइजेशन भी हो उसके अंदर, और ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाएं उन लोगों को जो रिलीफ गिवर्स हैं। वो टोकन दे के गए, हम लोग पूरी रात जागे कि कुछ सामान आएगा खाने पीने का, हम लोग ले लेंगे, बच्चों को खिलाएंगे। तो वो पूरी रात खत्म हो गई, कोई नहीं आया। फिर दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा, अभी ये दिन हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया। ने शुरू से यहाँ पर काम किया है। यहाँ पर वो जो पेशेंट होती है, पेट से होती है औरतें, उनके लिए काम किया है, लेडीज़ के लिए काम किया है, जो हो सकता है उन लोगों ने किया है काम। पहले 5-6 एम्बुलेंस इधर खड़ा होते थे, अभी नहीं है। ये जब ये झगड़ा हुआ तो उसके बाद में कुछ नहीं है इधर। उसी के मारे हुए हैं, सब कहेंगे ना कि हमें मिले, किसी को यहाँ अच्छा खाना, अच्छा पहनने को, साफ पानी नहीं मिल रहा। वो मुझे ड्रा है डीडे ड्रा रहा है, माँ नोरी खनी है इची में भी विधन माँ जी न छे ड्रा रहा है तो पिट गया। जलूस का जो है ना, जलूस का जो है उन्हीं में हर कन ॻाल्हायो उसे, मां भी ॻाल्हायो, उन्हीं खां पोइ मां सां ॾीडो दुश्मनी कई। ना साबुन मिले हमको, ना सरफ मिले, ना खाने का सहूलत, ना दूध का सहूलत। रात को 1 बजे दूध किसी का टाइम नहीं है, बच्चे सो जाते हैं, बच्चों को भी नहीं मिलता है। खाना भी कभी देर से आता है, कभी जल्दी आ जाता है, इसीलिए बहुत झगड़े हुए। इतना बड़ा डिज़ास्टर है ये कि इसको मैनेज करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, गवर्नमेंट के लिए भी और NGOs के लिए। इसी तरह से बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी हुए जिसमें लोग ज़ख्मी हो गए, लोग वायलेंट हुए डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, उन्होंने लोगों को मारा भी। इस तरह से कुछ केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं कि मर्डर भी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो मतलब इतने एग्रेसिव हैं और उसके पीछे वजूहात हैं, उसको हमें जानने की ज़रूरत है। मेरा गुम हो गया, उसी वजह का एक्सीडेंट हो गया। लड़का उसको देखने गई थी, सुनी नहीं बैठा था, पता नहीं कौन उठा के लगा। या मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बेटा चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं कौन लेके जाता है। अम्मा इधर घूमने के लिए बच्चे बाहर निकलते हैं ना, इधर से ही हमारे बच्चे इधर से चोरी हो जाते हैं। लड़के हैं, कुछ लड़कियां, 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। वहाँ पर खेमों में बच्चे सो रहे थे, छोटे, जो बिल्कुल छोटे से थे, पता नहीं 2-3 महीने के थे। वो औरत रो रही थी उस दिन, हम लोग से पूछ रही थी, उसका बच्चा भी किसी ने उठा लिया है। तो यहाँ पर हर किस्म के लोग आते जाते रहते, कोई आता है सामान देने के लिए, उनके पीछे और भी इलाकों के लोग आ जाते हैं। यहाँ पर तकरीबन 8-9 बच्चे गुम हो चुके हैं। बच्चे यहाँ पर एक तो 2 बच्चे तो अभी तक गुम हैं, 2 बच्चे, एक बच्चा वापस हुआ था, एक बच्चे को उठा रहा था, उसको पकड़ा। आपका ख्याल है यहाँ पे कोई ग्रोह काम कर रहा है? उनका मकसद यही है कि यहाँ पर जो मुतासिर हैं ये वहाँ यहाँ से वापस चले जाएं। बार में मैंने सुना था यहाँ कैंप था फाटक पे, एक औरत से बदतमीजी की थी। स्कूल में भी इधर बदतमीजी हुई, इधर हमने थोड़ा बहुत सुना है, और छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती हो गई। मानिए राशन मानिए गिदने खादने पीतने 4 एगो आदि है जवान
चाह रही कुआरिया वो आखिरी खेमे है ना तू चाह रही जोरी जोरी गति नहीं तू आवे क्या मैं अख्या ने डमी गुनाहगार अख्या ने डमी चाह रही औरतें कुआरिया पुलिस को इतना तो नहीं सजे खेमे इतना तो नहीं पीछे रोंदिया मामा उन्होंने निकते गया पुलिस वालों ने तफ्तीश नहीं की। पुलिस वालों के पास अगर जाते हैं वो बोलती है भाई वो अपने मर्जी से गई हैं, मर्जी से गई भाई कोर्ट में पेश करो। वो अपनी बोले मर्जी से गई हैं तो हम चर्चा खत्म कर देंगे। कोर्ट में पेश हो तो हमें पता चले वो मर्जी से गई हैं। आज तक उन लोगों का तो पता नहीं जिंदा हैं मर गई हैं ये पता भी तक नहीं है लोगों को। माड़ी वाले कैंप में जो हमें केस रिपोर्ट हुए थे तो वहाँ हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो मैनेजमेंट है उनसे हमने रब्ता किया था। पुलिस डिपार्टमेंट को हमने अंडरस्टैंडिंग में लिया था। इसके साथ साथ ही जो NGOs की मीटिंग्स हो रही हैं और उसमें जब हम इश्यूज डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हमने इस इशू को रेज़ किया है। तमाम NGOs जो हैं वो इस बात पे जोर दे रही हैं आपके कंप्लेंट सेल बनने चाहिए हर कैंप के साथ, ताकि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो फौरी तौर पे कंप्लेंट की जाए और फौरी तौर पे उस पर कोई एक्शन लिया जाए। नहीं अब बहुत हमने यहाँ कैंपों से दवाई ले कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। मेरे सारे बच्चों को ऐसे खारशी सर तो देखो मेरे बच्चों को कीड़े पड़ रहे हैं। बहुत परेशान है यहाँ पर जितने भी लोग और इतने बीमार है। मेरी वालदा को यहाँ पर है पीलिया हो गया, मेरा भाई दिमाग का मरीज बन गया है। कैंप तो लग रहा है यहाँ पर दवाई कैसी दे रहे। मैं गई मेरा BP लो था, मुझे पेट के दर्द की गोलियाँ दे दी। मैं बोली ये तो पेट के दर्द की है, कहती है नहीं आपका BP सही है। मैं बोली मेरा BP सही नहीं क्योंकि मेरा BP लो हो जाता है मुझे पता चलता है। यहाँ पर वो मैंने दवाएं फेंकी, वहाँ पर गई पीछे 40 रुपये डॉक्टर ने लिए, उससे चेक करवाया, उसने बोला आपका BP तो बिल्कुल लो है। मैं बोला बच्चे कम पैदा करेंगे, माना हमारा बस नहीं चला उधर। मेरे मियाँ ने भी बोला तुम जाओ ऑपरेशन करवा लो, मगर हमारे पास उधर डॉक्टर नहीं थे। लोग तो ऐसे ही पैदा करते हैं, गांव के लोग नहीं डरते कि 2 बच्चे हो इनका खाना कैसे होगा, पढ़ाई कैसे, ये नहीं सोचते। नहीं पहले तो नहीं करते लेकिन अब करते थे। अब तो 3 साल हुए हैं तो आती हैं हेल्थ वर्कर, वो बताती है कि आप करें वक्फा करें मनसूबा बंदी, तो लोग नहीं करते। मने के बोला नहीं ऐसे मनसूबाबंदी का ये गुनाह हम लोग को ऊपर होता है। ख़वातीन के हवाले से जो नीड्स आ रही थी उसके अंदर एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बहुत मसाइल थे। डिलीवरी का मसला था कि अगर किसी औरत की डिलीवरी होने वाली है तो वहाँ कैंपों में इस तरह के मेडिकल कैंप नहीं थे जहाँ के डिलीवर करवाया जा सके। हमें तो बहुत मसला होता है, 2-3 दिन हो जाते हैं हमारे को पानी का एक कतरा भी नहीं होता कि हम बर्तन कहाँ से धोएं, कपड़े कहाँ से धोएं, बच्चों को किस चीज़ से नहलाएं। लोग जो लाते हैं पानी बहुत दिनों के बाद 5 दिन हो जाते हैं, रोज़ टैंकर आए तो अच्छा है ना। जब तक हम लोग वतन कार्ड नहीं देंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग को प्लाट नहीं देंगे या घर नहीं देंगे, हम फिर कहाँ रहेंगे। ना घर है ना काम धंधा है ना कुछ, फिर ये क्या करेंगे लोग जाके। अभी तो हमारी कोई ऐसी सोच नहीं कि गाँव जाएंगे, अपना गाँव है, अल्लाह करेगा कि पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर जाएंगे, फिर जो भी होगा झुपड़ी होगी जो भी होगा, अगर सरकार हमें कुछ देगी तो अपने थोड़ी जगह बना के बैठेंगे। तो ज़मीनें हमारे ऐसे हैं, ये जो सैलाब वाला पानी आया ना तकरीबन 2 साल तक ये आबादी हमें नहीं देंगे। हमने सोचा है कि किसी शहर में जाके अपना खानदान एक जगह पे सेट करके, ये बड़े बड़े जो हमारे हैं मर्द हैं तो हम जाएंगे किसी शहर में, कोई मजदूरी करेंगे, किसी कंपनी में ठहरेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वापसी जाएंगे तो वहाँ पर इतनी महंगाई है, वहाँ पर रहने की जगह नहीं है, वहाँ पर भी खेमा बस्ती जाकर लगाएंगे। हमें गवर्नमेंट से यही अपील है यहाँ पर हमें प्लाट अलाट करें, यहाँ पर एक बस्ती बनाएं जो मुतासिर की बस्ती हो, फिर हम अपना कमा के खाएंगे, जो होगा हम अपने बाजू पर खाएंगे। हो सके तो हम मुतासिर के लिए कोई नौकरी जो पढ़े लिखे हैं उनको ले नौकरी का ऐलान करें। एक सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा काम रिलीफ देना नहीं है लोगों को, लेकिन क्योंकि जब हमें कॉल आई उन इलाकों से आई जहाँ पर हमारा काम चल रहा था, ये वही लोग थे जिनके साथ हम एडवोकेसी का और अपने दूसरे जो काम है वो कर रहे हैं। तो फिर ज़रूरत हुई कि इनकी मदद की जाए। हमने एक अपील डाली अपनी वेबसाइट पे और लोगों को फ़ोन करने शुरू किए गए। हमारे पास माशाल्लाह बहुत फंड्स इकट्ठे हो गए, कोई 15-16 डोनर्स हैं जिसमें ह्यूलेट है, प्रेम रवात है, पैकार्ड है, मादरे है, AJWS है, ग्लोबल फंड है, अर्जेंट एक्शन फंड वगैरह हैं। हमारे पास $3 लाख इकट्ठे हुए और भी लोग थे इसमें, कोई $21,000 तो हमें इंडिविजुअल्स से मिले हैं इसके लिए। तो कोई 2.5 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास रकम इकट्ठी होगी, जिसमें से हम कोई 1.5 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। पंजाब में KPK में
सिंध में और बलूचिस्तान में। हेल्थ कैंप्स लगे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशंस हुई हैं। खाली पंजाब में अगर आप देखें तो 32,000 तक लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई है, गर्म कपड़े भी दिए हैं, NFIs भी दिए हैं। 10,000 फैमिलीज़ को में हेल्थ कैंप्स में 10,000 फैमिलीज़ को भी देखा गया है। इसी तरह हमने क्वेटा में भी कैंप्स लगे हुए थे। जाफराबाद वगैरह में इतना ज़्यादा पानी था कि वो सारे कैंप्स क्वेटा में आ गए थे। जैसे कराची में बहुत कैंप्स आगे, सिंध में जो फ्लड आया, कैंप्स के अंदर हमने खाना भी पहुंचाया। और अब हमारे मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं इस वक्त सिंध के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी, KPK में भी अभी जारी हैं। पंजाब में हमारा रिलीफ तकरीबन ख़त्म हो चुका है और बाकी जगहों पे अभी जारी है।